टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन में जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो है वो हिमाचल जीके में बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का परिचय पढ़ा था। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं, चोटियों और नदियों की बात जो है हमने की थी। आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों में जो है वो आज हम 5th नदी जो चिन्नाब नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो हिमाचल प्रदेश की 4 नदियां हैं उन्हें जो है वो हमने डिटेल में जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चिन्नाब नदी के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर देख ले। इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में, सभी एग्जाम में आपकी हेल्प होने वाली है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं चिन्नाब नदी से। तो जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी नदी के बारे में पढ़ते हैं, चिन्नाब नदी के बारे में, तो सबसे पहले हम जो है वो उनके जो है वो वैदिक नाम, संस्कृत नाम के बारे में, जब भी हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो उनके वैदिक और संस्कृत नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि चिन्नाब नदी का वैदिक नाम क्या है। चिन्नाब नदी जो है वो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, वैदिक नाम यानी कि वेदों में क्या नाम है, 4 वेद आपको देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में जो है वो चिन्नाब नदी का वर्णन है। ऋग्वेद में चिन्नाब नदी को असीकनी कहा जाता है और अथर्ववेद में जो है वो चिन्नाब नदी को कृष्णा नदी कहा गया है। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि चिन्नाब नदी को ऋग्वेद में असीकनी कहा गया है और अथर्ववेद में जो है वो कृष्णा कहा गया है। ओके जी। चिन्नाब नदी का एक संस्कृत नाम भी है, चंद्रभागा। चंद्रभागा जो है वो चिन्नाब नदी का संस्कृत नाम है। चंद्रभागा जो है वो संस्कृत नाम क्यों है वो हम देखेंगे आगे चल के, क्योंकि चिन्नाब नदी का जो उद्गम होता है वो चंद्रा और भागा 2 नदियों से होता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो चिन्नाब नदी का जो है वो उद्गम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से जो है वो चिन्नाब नदी का है। ओके जी, तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे। ओके जी, वैदिक नाम और संस्कृत नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिन्नाब नदी की लंबाई के बारे में कि चिन्नाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने किलोमीटर बहती है। तो चिन्नाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि चिन्नाब नदी जो है वो 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। ऐसे तो चिन्नाब नदी जो है वो बहुत लंबी है, 1200 किलोमीटर बहती है। हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो चिन्नाब नदी जाती है, परंतु हम हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में चिन्नाब नदी बहती है। ओके जी, हमने और क्या पढ़ा था? हमने लंबाई में हमने पढ़ा था कि सतलुज नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था यमुना नदी में कि यमुना नदी जो है वो सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जल संग्रहण के आधार पर सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है, वो है सतलुज नदी। जबकि हमने वहीं पे एक और पॉइंट पढ़ा था कि जल घनत्व, डेंसिटी के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे चिन्नाब नदी। चिन्नाब नदी, बड़ी नदी और लंबी नदी में बहुत फर्क है। लंबी नदी तो सतलुज नदी है, लेकिन बड़ी नदी जल मात्रा के आधार पर, जल घनत्व के आधार पर बड़ी नदी है चिन्नाब नदी। ये पॉइंट आप अच्छे से जो है वो नोट करेंगे। कई बार जो है वो एग्जाम में ये पॉइंट कंफ्यूज कर देता है। ओके जी, तो आप बड़ी नदी में आप चिन्नाब नदी टिक करेंगे और सतलुज नदी में आप जो है वो लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी है। ओके जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हमने वैदिक नाम जान लिया, संस्कृत नाम जान लिया, हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है। उसके बाद जो है वो अब हम उद्गम स्थान की, जो ये चंद्रभागा नदी है, चिन्नाब नदी है, ये कहां से जो है वो इसका उद्गम होता है, यानी कि कहां से ये नदी निकलती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस नदी का। तो आपको याद रखना होता है कि चिन्नाब नदी जो है वो लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा पास, बारालाचा पास आपने सुना होगा, लाहौल स्पीति में है। ओके जी, जो बारालाचा जो पास है उसे हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहा जाता है, चौराहा। ओके जी, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। कई बार जो है वो ऑप्शन में अगर बारालाचा दर्रा नहीं गिवन होता है तो तांडी प्लेस आपको हमेशा गिवन होगा, तांडी प्लेस। ओके जी, तांडी से किस तरीके से चिनाब नदी जो है वो, चिनाब नदी का उद्गम होता है, निकलती है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है बारालाचा दर्रा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में आपको बारालाचा पास देखने को मिलता है। ओके जी, लाहौल स्पीति में जो बारालाचा है, बारालाचा के ईस्ट साइड में, ईस्ट आपको पता होगा
ये वाली साइड होती है, टॉप में नॉर्थ होती है, नीचे साउथ है, और इस वाली साइड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है। ओके जी, तो आप याद क्या रखेंगे कि बारालाचा के ईस्ट में आपको एक झील देखने को मिलती है। कौन सी झील? चंद्रताल झील। ओके जी, कौन से जिले में? लाहौल स्पीति जिले की हम बात कर रहे हैं। बारालाचा दर्रे के ईस्ट साइड में पूर्व दिशा में जो है वो एक झील है, चंद्रताल झील। वहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंद्रा नदी। ओके जी, लाहौल स्पीति से निकलती है। ओके जी, वैसे ही बारालाचा दर्रे के वेस्ट साइड में एक और झील है, दूसरी झील, सूरजताल झील। सूरजताल झील। ओके जी, सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। सूरजताल झील कितनी इसकी हाइट है? 4800 मीटर, 4800 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। सबसे ऊंची झील है हिमाचल प्रदेश की। तो ईस्ट में है चंद्रताल झील और वेस्ट में है सूरजताल झील। सूरजताल झील से भी एक नदी निकलती है, भागा नदी। ओके जी, भागा नदी निकलती है। ये दोनों जो नदियां हैं, चंद्रा नदी और भागा नदी, एक प्लेस में जाके मिल जाती है। ये दोनों नदी कौन से प्लेस पे मिलती है? ये मिलती है तांडी प्लेस पे। केलोंग के लिए नजदीक ये प्लेस है, लाहौल स्पीति में ही तांडी प्लेस, वहां पे ये दो नदियां मिल जाती है। कौन कौन सी नदी? चंद्रा नदी और भागा नदी। चंद्रा नदी कहां से निकली? चंद्रताल झील से। और भागा नदी कहां से निकली? सूरजताल झील में। लाहौल स्पीति में ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। ओके जी, तांडी प्लेस में जब ये दो नदियां ये मिलती है, चंद्रा नदी और भागा नदी। ओके जी, चंद्रा नदी और भागा नदी, तो तांडी प्लेस के बाद जो है वो ये दो नदियां चिन्नाव नदी का निर्माण करती है। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं जिस मेन रिवर के बारे में, चिन्नाव नदी का निर्माण जो है वो ये दो नदियां करती है। किस प्लेस पे? तांडी प्लेस पे। ओके जी, इसीलिए जो है वो कई बार जो है वो उद्गम स्थान तांडी भी लिखा होता है, बारालाचा दर्रा भी लिखा होता है। लाहौल स्पीति में ये दोनों जो है वो स्थित है। ओके जी, इतनी आपको कहानी समझ आई होगी चिन्नाव नदी के उद्गम स्थान की। तांडी नदी जो तांडी है वो प्लेस है, वो कुछ फेमस प्लेस है। किस लिए और फेमस है? एक तो मैंने आपको बताया कि चिनाब नदी यहाँ से जो है वो निकलती है। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो यहाँ से माना जाता है, चंद्रा और भागा नदी से। ओके जी, एक और किन किन चीजों के लिए तांडी जो प्लेस है वो फेमस है? ओके जी, तो आपको याद रखना है कि एक गुरु वशिष्ठ होते थे, बहुत फेमस है गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ का जो समाधि स्थल है, समाधि प्लेस है, वो कहां पर है? वो भी तांडी में ही है। ओके जी, और जो द्रौपदी है, द्रौपदी आप जानते होंगे, द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी जो है वो तांडी में हुआ था। तो ये तीन चीजें आप तांडी के बारे में याद रखेंगे। चंद्रा और भागा नदी जो है वो तांडी प्लेस में मिलती है और चिनाब नदी का निर्माण करती है। गुरु वशिष्ठ का समाधि स्थल भी तांडी में है और जो द्रौपदी है उनका जो वो अंतिम संस्कार भी तांडी में हुआ है। ओके जी, इतने पॉइंट आप तांडी से याद रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सिंपल सी हमने बातें पढ़ी। चिनाब नदी के वैदिक नाम के बारे में जाना, असिकनी और कृष्णा जो है वो चेनाब नदी का जो है वो वैदिक नाम है। संस्कृत नाम है जो है वो चेनाब नदी का है चंद्रभागा। ये क्या आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों जो है वो चंद्रभागा जो है वो चेनाब नदी का निर्माण है? क्योंकि चंद्रा और भागा दो नदियों से जो है वो चेनाब नदी का निर्माण होता है। ओके जी, लंबाई जो है वो चेनाब नदी की 122 किलोमीटर हमने पढ़ी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जल घनत्व के आधार पर। ओके जी, उद्गम स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो बारालाचा दर्रा, तांडी जो प्लेस है वहां से भी जो है वो आपको कई बार ऑप्शन में दिख जाता है। लाहौल स्पीति में ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। लाहौल स्पीति में जो है वो उद्गम स्थल है जो है वो चेनाब नदी का। बारालाचा दर्रा को हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि चंद्रा नदी चंद्रताल झील से निकलती है और भागा नदी जो है वो सूरजताल झील से निकलती है। सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। कितनी हाइट है? 4800 मीटर जो है वो हाइट है। तांडी के बारे में हमने तीन चीजें पढ़ी। चंद्रा और भागा नदी तांडी प्लेस पे जाके मिलते हैं। ओके जी, गुरु वशिष्ठ का समाधि स्थल है और जो है वो द्रौपदी का अंतिम संस्कार जो है वो तांडी में हुआ था। इतने पॉइंट आपको अभी के लिए याद रखने हैं चेनाब नदी से रिलेटेड। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चेनाब नदी कितने जिलों में बहती है। चेनाब नदी सबसे पहले आपको पता होगा कि चेनाब नदी जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो स्टार्टिंग होती है। उद्गम स्थान जो है वो लाहौल स्पीति में है, बारालाचा दर्रा या फिर तांडी प्लेस से। ओके जी, तो एक जिला तो हो गया लाहौल स्पीति जिला। लाहौल स्पीति में बहेगी जो है वो चेनाब नदी। उसके बाद चेनाब नदी जो है वो लाहौल स्पीति के बाद कौन से जिले में एंटर करती है? चंबा जिले में एंटर करती है। चंबा में कौन से प्लेस से एंटर करती है? तो बुरजिंद एक प्लेस है, वहां से जो है वो चेनाब नदी चंबा में एंटर करती है। ओके जी, चिनाब नदी जो है वो चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर को तरफ जाती है। जम्मू कश्मीर यूटी आपको जो है वो नॉर्थ में दिखता होगा चंबा के। ओके जी, तो संसारी नाला से जो है वो चिनाब नदी जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ जाती है। संसारी नाला वो प्लेस है।
और पॉडर वैली एक जम्मू कश्मीर में है, वहां पे जो है वो चिनाब नदी चली जाती है। तो ये दो प्लेस आपको याद रखना है। सबसे पहले चिनाब नदी जो है वो दो जिलों में हिमाचल प्रदेश में बहती है। कौन कौन से? लाहौल स्पीति और चंबा। लाहौल स्पीति में जो है वो उद्गम होता है बारालाचा दर्रा या फिर तांडी से। उसके बाद लाहौल स्पीति के बाद चंबा जो है वो जाती है चिनाब नदी। कौन से स्थान से? बुरजिंद प्लेस से। चंबा के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर जाती है। कौन से प्लेस से? संसारी नाला से। ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो मैप के सहायता से जो है वो और ज्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है वो जैसा मैंने आपको बताया दो जिलों में बहती है। कौन कौन से जिलों में? एक तो है लाहौल स्पीति जिला, ये यहाँ पे लाहौल स्पीति जिला बना है। एक है चंबा जिला, ये है चंबा जिला। इस तरीके से जो है वो चंबा जिला और लाहौल स्पीति जिला जो है वो एक दूसरे के बॉर्डर को टच करता है। ये है लाहौल स्पीति जिला, ये है चंबा जिला। ओके जी, जैसा मैंने आपको बताया कि लाहौल स्पीति से जो है वो उद्गम होता है चिनाब नदी का। तो ये है फॉर एग्जांपल बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में। ओके जी, तो यहाँ से बारालाचा के जो है वो ईस्ट से जो है वो चंद्रताल झील है, जहां से एक नदी निकलती है चंद्रा नदी। और सूरजताल झील जो है वो बारालाचा दर्रा के वेस्ट में है और जहां से भागा नदी जो है वो निकलती है। कौन से प्लेस में ये दो नदियां मिलेगी? तांडी प्लेस से। और चंद्रताल झील का जो है वो चंद्रभागा झील का जो है वो ये निर्माण कर देगी। चिनाब नदी का जो है वो निर्माण ये कर देगी। कौन सी दो नदियों से मिलके? चंद्रा और भागा नदियों से मिलके चिनाब नदी का निर्माण जो है वो तांडी में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि चिनाब नदी जो है वो लाहौल स्पीति में बहेगी और उसके बाद जो है वो चंबा में एंटर करती है। कौन से प्लेस से? बुरजिंद प्लेस से, ये हमने बात की थी। उसके बाद चंबा में बहेगी और चंबा से जो है वो कहाँ जाएगी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको चंबा के ऊपर देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के पॉडर वैली में जो है वो चली जाएगी। कौन से स्थान से? संसारी नाला प्लेस से। यहाँ पे आपको संसारी नाला दिख रहा होगा। ओके जी, ये आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो दो जिलों में जो है वो चिनाब नदी बहती है। उसके बाद अब हम चिनाब नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके जी, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो मेन रिवर में, जो मुख्य नदी में जो छोटे छोटे नदियां, छोटे छोटे खड्ड जो है वो आके मेन रिवर में मिलते हैं, उसे ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदियां कहते हैं। ओके जी, तो दो जिलों में ही हमें जो है वो चिनाब की सहायक नदियां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। कौन कौन से? लाहौल स्पीति और चंबा जिले में। लाहौल स्पीति में जो है वो चिनाब नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? एक तो है भागा नदी और चंद्रा नदी। ये दो नदियां ही है जो चिनाब नदी का निर्माण करती है, चंद्रा नदी और भागा नदी। तो ये दो ट्रिब्यूटरी तो मेन ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा मियार नाला आपको एक देखने को मिलता है। मियार नाला जो है वो उदयपुर, एक लाहौल स्पीति में प्लेस है, वहां पे जो है वो चिनाब नदी में मिल जाता है। उसके बाद आपको कालीछू और छोबू भी देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे नाले हैं, ये भी आपको उदयपुर लाहौल स्पीति में जो है वो जाके ये चिनाब नदी में मिल जाते हैं। उदयपुर में दो मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं। जब अगर आपने लाहौल स्पीति गए होंगे तो उदयपुर में दो मंदिर भी है। कौन कौन से? त्रिलोकीनाथ मंदिर और नेकुला देवी मंदिर। ये तीनों नाले जो है वो मियार नाला, कालीछो नाला और छोबू नाला, ये तीनों नाले जो है वो उदयपुर में जाके चिनाब नदी में मिल जाते हैं। तो ये 5 मैंने आपको बता दिए ट्रिब्यूटरीज जो चिनाब नदी की लाहौल स्पीति में आपको याद रखनी पड़ेगी। और भी कुछ छोटे छोटे नाले हैं जैसे हसेर और मारचू। ये छोटे छोटे नाले हैं, ये तांडी में जाके जो है वो चिनाब नदी में मिल जाते हैं। तांडी वही प्लेस है जहां पे चंद्रा और भागा नदी भी जो है वो तांडी में जो है वो चिनाब नदी में मिलते हैं। ओके जी, तो हम जो है वो अब चंबा के कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। चंबा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है चिनाब नदी की? एक तो है सेंचुतुआ नाला, एक है साच और एक है चीनी। ये छोटे छोटे नाले हैं, छोटे छोटे खड्ड है, छोटी छोटी नदियां हैं जो चंबा में जो है वो चिनाब नदी की सहायक है। हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो चंद्रा नदी, एक भागा नदी, ये चिनाब की सहायक है, तांडी में ये जाके मिल जाती हैं। एक हमने दो और छोटे छोटे नाले की बात की थी, हसेर और मारचू, जो तांडी में ही जो है वो जाके चंद्रभागा नदी पे जो है वो मिल जाती है। ओके जी, उसके बाद हमने मियार नाला, कालीछू और छोबू के बारे में पढ़ा जो उदयपुर लाहौल स्पीति में जाके मिल जाते हैं। उदयपुर में क्या है? त्रिलोकीनाथ मंदिर और मृकुला देवी मंदिर है लाहौल स्पीति में। ओके जी, उसके बाद चंबा को जो है वो बुरजिंद प्लेस से जो है वो चिनाब नदी जाती है। उसके बाद चंबा में बहेगी चिनाब नदी। चंबा में जो है वो एक सेंचुतुआ नाला आपको याद रखना है, साच याद रखना है और चीनी याद रखना है, जो चिनाब नदी में आके मिल जाते हैं। ओके जी, उसके बाद चिनाब नदी संसारी नाला से जम्मू कश्मीर की पॉडर वैली में चली जाती है। तो इतनी ही कहानी है चिनाब नदी की जो आपको सहायक नदियां याद रखनी पड़ेगी।
एक आपको और नदी याद रखनी है, एक है तवी नदी। एक एग्जाम में आया था कि तवी नदी जो है वो किसकी सहायक है। तवी नदी आपको हिमाचल में देखने को नहीं मिलती है। तवी नदी जो है वो एक जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर जाती है, तो जम्मू कश्मीर में तवी नदी जो है वो चिनाब की सहायक है, यानी कि तवी नदी चिनाब में आके चिनाब में जम्मू कश्मीर में मिल जाती है। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि तवी नदी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ओके जी, कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। और भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है चिनाब नदी के बारे में। छोटी छोटी बातें हैं, क्या क्या है कि चिनाब नदी के आसपास की जनजाति को क्या कहते हैं, कि चिनाब नदी के जो आसपास लोग रहते हैं उसे, उस जनजाति को क्या कहते हैं, उससे जो है वो स्वांगला जनजाति कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि स्वांगला जनजाति आपको कौन कौन से जिलों में देखने को मिलती है, तो आपको चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिलों में देखने को मिलेगी? लाहौल स्पीति और चंबा। तो स्वांगला जनजाति भी आपको लाहौल स्पीति और चंबा में, ज्यादातर तो लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलती है। और भी एक पॉइंट है कि कहा जाता है कि चिनाब नदी के पानी में जो है वो सोना पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है कि सोना जो है वो किस नदी में पाया जाता है, तो चिनाब नदी में, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद चिनाब नदी के तट पर कुछ बस्तियां हैं, कुछ पॉपुलर प्लेसेस है जो चिनाब नदी के तट, यानी कि जहां पे चिनाब नदी बहती है उसके तट पर जो है वो कुछ बस्तियां हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। कौन कौन से? उदयपुर मैंने आपको बताया, जहां पे जो है वो 3 खड्ड जाके मिल जाते थे चिनाब नदी में। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था कालीछो, एक मैंने आपको बताया छोबू, और एक मैंने आपको बताया मियार नाला। ये तीनों जो है वो उदयपुर में चिनाब नदी में मिल जाते हैं। उदयपुर में 2 टेंपल भी मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? त्रिलोकीनाथ मंदिर और एक है मृकुला देवी मंदिर। ओके जी, तो उदयपुर कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद किल्लाड़ जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर है। मैंने आपको हेडक्वार्टर में भी किल्लाड़ के बारे में बताया था। कहां पर है पांगी है चंबा में। ओके जी, तो चंबा में भी चिनाब नदी बहती है। और है कुछ 2 और है जो जम्मू कश्मीर में कुछ बस्तियां हैं, जैसे डोडा और राजबन। ये जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से, पर ये भी आपको जो है वो ध्यान में अपने रख लेने हैं। ओके जी, उसके बाद हमने जो है वो मैप की मदद से सारी जो है वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो आई होप आपको ये चिनाब नदी ईजी नदी है, छोटी सी नदी है, सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे इस नदी से रिलेटेड। ओके जी, अगर आपको इन जो है वो वीडियो की जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम में हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे पेज के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको जो है वो पीडीएफ चाहिए तो आपको मिनिमम कॉस्ट पे वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके जी, तो अगर उसके बाद ये मैप हमने देखा था कि किस तरीके से चिनाब नदी जो है वो 2 जिलों में बहती है। तो आज की वीडियो में हमने चिनाब नदी के बारे में डिटेल में बात की, सभी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। ओके जी, तो ऐसे ही आपको ये सभी 5 के 5 नदियां जो है वो हमने डिटेल में, इन नदियों की बात जो है वो डिटेल में हमने सभी नदियों को पढ़ा है। तो आप अच्छे से सभी नदियों को जो है वो रिवाइज करेंगे, सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने सजेशन दे सकते हैं कि कौन से पॉइंट में जो है वो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो सभी जो है वो बता सकते हैं। ओके जी, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे? टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।